मैं तो मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत को 1000 बार धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री होना चाहिए ना हर राज्य में, तो उनके जैसा होना चाहिए। राजस्थान में अपनी गौशाला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना कहे अंदर चले गए और गौशाला की सुंदर व्यवस्था देखकर खुश हो गए और वहां के संचालक को कहा कि मेरी 2 मिनट के लिए बापूजी से बात करा दो, और गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो पहले बापूजी को फोन किया कि आपकी कृपा से हम जीते हैं। ऐसे हो स्वार्थी मुख्यमंत्री नेता होते हैं ना, वो तो जब अपना स्वार्थ होगा तब गुरुजी करेंगे ताकि हमको वोट मिल जाए। और जब एक आदमी ने किसी को पूछा, ये नेता लोग जो वायदे करते हैं वो पूरे क्यों नहीं करते? बोले इसीलिए कि अगले 5 साल के बाद चुनाव आए तो फिर उन वायदों को दोहरा सके, इसलिए जो पहले करते हैं पूरे नहीं करते। खैर, निर्धन से धन की इच्छा करना बेवकूफी के सिवाय और क्या होगा। निर्बल से बल की अपेक्षा करना नासमझी ही तो है। तो इन भ्रष्ट नेताओं के दिल में उदारता, करुणा, प्रेम ये होता ही नहीं, तो उनसे इसकी अपेक्षा भी क्यों करें हम। अपनी भक्ति बढ़ा दो। मुझे तो बात अच्छी लगती है कि शिक्षक ने क्लास में बोर्ड पर एक लकीर खींची चौक से, विद्यार्थियों को कहा कि मेरी रेखा को काटे बिना, मिटाए बिना कौन छोटी करके दिखाएगा। तो एक लड़का उठा, उसने चौक से दूसरी लकीर खींच दी कि साहब देखो, मैंने आपकी लकीर को हाथ भी नहीं लगाया, आपकी लकीर छोटी हो गई, ये देखो बड़ी है। अपनी लकीर बड़ी कर दो, अपनी साधना बढ़ाएं, हम अपना भजन बढ़ाएं, अपनी भक्ति बढ़ाएं, और समय आने पर अपना मत जरूर दें। अपने मत का उपयोग करो सभी साधक भाई बहनें, और अपना मत उनको दो जो सत्संग का विरोध नहीं करते अपितु सत्संग में मदद रूप हो जाते हैं। उन नेताओं को मत दिया करो। स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं को, भगवान के नाम पर प्रजा को ठगने वालों को, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को ही ठगने वाले भ्रष्ट नेताओं को कभी भी अपना मत दिया करो। सज्जन, सत्संग में सहयोगी हो, ऐसे बुद्धिमान नेताओं को अपना मत दिया करो जो सत्संग की महिमा जानते हो और अड़ियल न हो, अकड़ू न हो। वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने में मानते हो, अपने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी देने की भी तैयारी रखते हो, ऐसे नेताओं को अपना मत देना चाहिए ताकि देश में अच्छाई फैले। तो जीव के पास 24 प्रकार का बल, सामर्थ्य है। पहला बल, इंद्रियों में शक्ति है, उसका दुरुपयोग न हो। दूसरा सामर्थ्य है जीव का पराक्रम, शत्रुओं को जीतने का पराक्रम, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि। तीसरा है जीव का सामर्थ्य आकर्षण। कहां होना चाहिए? ईश्वर और गुरु में होना चाहिए, पर हो जाता है किसी वस्तु, व्यक्ति में, तो उससे फिर नुकसान होता है। ईश्वर और गुरु में हो तो फायदा होता है। चौथा सामर्थ्य प्रेरणा। किससे पा रहे हैं? वासनायुक्त मन से, राग द्वेष सहित बुद्धि से। किससे प्रेरणा पा रहे हैं? कि शांत होकर ईश्वर से और सदगुरुदेव से प्रेरणा पा रहे हैं, और उनकी, सदगुरु की और ईश्वर की प्रेरणा पाएंगे तो लाभ कोई बाकी नहीं रहेगा। और वासना से भरे हुए मन की प्रेरणा मानेंगे तो नुकसान कोई बाकी नहीं रहेगा। तो जीव के पास पांचवा सामर्थ्य है गति। किस दिशा में की जाए, जहां चाहे, जिस दिशा में करना चाहे गति कर सकते हैं। श्रेय मार्ग पर चाहे प्रेय मार्ग पर। प्रेय मार्ग माने मन को जो अच्छा लगे वही करना,
और श्रेय मार्ग माने ईश्वर को, शास्त्र को और गुरु को अच्छा लगे वो करना। तो पांचवा सामर्थ्य गति, हम गति कर सकते हैं। उस दिशा में भी गति कर सकते हैं जिसके गंतव्य ईश्वर, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा है। छठा सामर्थ्य है जीव का भीषण, माने गुस्सा आया और अपना ही दिल जला रहे हैं, नहीं, सत्कर्म करने में भीषणता दिखाए, उपासना करने में भीषणता दिखाए। किसी पर गुस्सा आया तो तुरंत कुछ बोल देते हैं, पर अच्छा काम करने का हो तो बोले बाद में देखेंगे, जल्दी क्या है, बाद में दीक्षा ले लेंगे, अगली बार गुरुजी आएंगे तब दीक्षा ले लेंगे। अरे अभी ले ले, पुरुषोत्तम मास में गुरुदेव से दीक्षा मिले, इसके जैसा सौभाग्य और कौन सा। अधिक मास में जिनको दीक्षा मिल पाए वे बड़े भाग्यशाली हैं। ये अधिक मास में जप अधिक करना चाहिए। जिन साधकों ने दीक्षा ली है वो तो करो ही, जो नहीं ले पाए हैं वो इस बार गुरुदेव दीक्षा दें तो लो। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। चींटी ने हाथी को बांधा, खरगोश ने शेर को नचाया। चींटी ने हाथी को बांधा मतलब विरागी बुद्धि ने विकार रूपी हाथी को बांध लिया। अब बुद्धि में राग नहीं है, विरागी है, तो जहां विरागी बुद्धि है वहां विकार रूपी हाथी टिक नहीं पाएगा, वश हो जाएगा, हावी नहीं होगा। चींटी ने हाथी को बांधा। उनका जोर नहीं रहेगा। तो जीव का सातवां सामर्थ्य है विवेचन, दूसरों को सही बात समझाने की क्षमता है। निंदकों का मुंह बंद कर सकता है हर सेवक, हर साधक। धैर्य युक्त बुद्धि से। धीरता, वीरता और गंभीरता से। आठवां सामर्थ्य है क्रिया। शुभ भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है। नौवां सामर्थ्य उत्साह है, पर कईयों का काम धंधे में, रुपया कमाने में तो होता है, पर जब करने बैठते तो उनको जमाइयां आती रहती हैं, झोंके आ जाते हैं, उसमें उत्साह बना नहीं रहता है। दीक्षा ली थोड़े समय तक उत्साह रहता है, फिर उत्साह में कमी आ जाती है। ये बोले चलो इतने साल जप कर लिया, अब रोज रोज क्या करना, तो इतने साल रोटी खाई, अब रोज रोज क्या खाना, बंद कर दो खाना, पानी पे रहो। यहां इतने साल सब्जी दाल बढ़िया खाई है ना, अब कल से लौकी उबाल के खाना शुरू कर दो, न मिर्च न मसाला न तेल न घी। नहीं नहीं नहीं, बोले ये नहीं चलेगा। तो फिर इसमें क्यों चला लेते हैं, इसमें अपना उत्साह कम क्यों कर देते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। कार्य की सिद्धि हमारे अंदर उत्साह कितना है उसमें बसती है। उत्साही व्यक्ति सफल होता है, निरुत्साही आदमी हमेशा अपने काम में विफल ही होता है। तो उत्साह नौवां सामर्थ्य, सुमरण 10वां सामर्थ्य। ये सब उपनिषद के मोती बता रहा हूं आपको। यजुर्वेद की कठोर उपनिषद में ये बातें आती हैं। जीव का 10वां सामर्थ्य सुमरण। अब किसका करे उसके हाथ की बात। दोस्तों का, संबंधियों का करेगा तो व्याधि होगी,
और अपने गुरुदेव का करेगा तो खुली आंख समाधि होगी। व्याधि बढ़ानी है कि समाधि बढ़ानी, अपने हाथ की बात। ये जीव का सामर्थ्य है। 11वां सामर्थ्य है निश्चय। कि मुझे मेरा ये जीवन साधन में ही बिताना है, बस किसी के बहकावे में आकर मुझे साधना भक्ति छोड़नी नहीं। जिनके खुद के जीवन में साधना भक्ति नहीं होती वो दूसरों की भी छुड़ाना चाहते हैं, और जो स्वयं करते हैं वो दूसरों का भी उत्साह बढ़ाते हैं कि भाई तुम भी एक निश्चय ही बनो। दृढ़ निश्चय ये जीव का सामर्थ्य है। 12वां सामर्थ्य है इच्छा। पर कौन सी करना? सांसारिक इच्छाएं करना, उससे दुख शोक और बीमारियां बढ़ेगी। और पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति की करना, इससे दुख शोक और बीमारियां मिट जाएगी। भीतर से रोज दिन में सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले दिल से कह दें कि हम आपकी शरण में हैं, हमें आप सद्बुद्धि दें, हम आपको कभी भूल न जाएं, तुमको न भूलें, हमारे दिल में आपका सुमरण बना रहे, हमारी बुद्धि में पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति का निश्चय बना रहे। हम इच्छा करें तो संसारी सुखों की नहीं, हम इच्छा करें कि सब इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। जैसे प्रहलाद को भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो बताओ, जो कहोगे मैं वो वरदान दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे को यही वरदान दे दो कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं। बोलो कैसी चाह है प्रहलाद की, मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने का विचार ही ना है, बस हम आपको भूले नहीं। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना। तुम बिन नहीं है कोई भी हमारा, तुम बिन नहीं है कोई भी हमारा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा।
दर पे मिलता है सच्चा खजाना, फिर दर पे मिलता है सच्चा खजाना। रहे बाकी ना फिर कुछ पाना, रहे बाकी ना फिर कुछ पाना। सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा, सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। एक लड़के ने अपने मित्र को कहा कि चलो हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चलते हैं। तो दूसरा बोला क्यों, ऊपर कोई सनराइज पॉइंट वगैरह है क्या, क्यों चलें ऊपर? बोले पता नहीं, हम तो ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं। तो दूसरा बोला बिना किसी बात के कोई इतनी सीढ़ियां चढ़ता है क्या, मैं तो थक गया, कितनी सीढ़ियां चढ़ाएगा तू? वो बोला अभी से थक गया, बड़ा होकर क्या करेगा? वो बोला बड़ा होने के साथ सीढ़ियां चढ़ने का क्या संबंध है? तो पहला बोला मेरे दादाजी का कहना है कि बड़ा आदमी बनने के लिए जिंदगी में कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, समझे? वो बोला बेवकूफ, सीढ़ियां चढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बाहर की कोई सीढ़ियां चढ़ेगा तो बड़ा बन जाएगा। सीढ़ियां चढ़ने का मतलब उद्यम, साहस, धैर्य, भक्ति, उपासना, इनका सहारा लेते हुए उन्नति करना, और जिसकी इससे आध्यात्मिक उन्नति होगी उसकी व्यावहारिक उन्नति भी होगी। ये सीढ़ियां चढ़ रहा है ऊपर, निष्प्रयोजन पुरुषार्थ। तो ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते, शक्ति गंवाते हैं संसार में। जीव का 13वां सामर्थ्य है प्रेम, वो प्रेम कर सकता है, पर कहां अपना प्रेम बिखेर रहा है, कि सार्थक कर रहा है, ये उस पर निर्भर है। जीव का 14वां सामर्थ्य भाव, अपने दिल में ईश्वर और गुरु के लिए भक्ति भाव बढ़ा सकता है और उनके प्रति भाव होगा तो स्वाभाविक उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। 15वां सामर्थ्य जीव का है विभाग, दिन के विभाग कर दे, आयु के विभाग कर दे, कि सुबह इतनी देर जप में बैठना है, इतनी देर अपने नौकरी धंधे के लिए, इतनी देर खाने में, इतना टाइम मौन रखने में। इस प्रकार दिन के विभाग कर दे और अपना पूरा दिन कर्तव्य कर्म करने में, जप ध्यान में, इसमें जाए। फिर जीव का सामर्थ्य है 16वां विभाजक, किसको कितना टाइम देना। दोस्त आ गए, बैठ गए, गपशप करते रहे, काफी टाइम बर्बाद कर दिया। या ताश के पत्ते लेकर कई लोग खेलने बैठते हैं, कई घंटे खराब कर देते हैं। ट्रेन में देखा होगा कई लोग सत्संगी तो ट्रेन में भी जप करने बैठ जाते हैं, पाठ करने बैठ जाते हैं। कई सत्संगी नहीं होते ना, वो लोग ताश के पत्ते लेकर खेलने बैठ जाते। क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो विभाजक, जीव के पास सामर्थ्य है किसको कितना टाइम देना, और बाकी का टाइम मौन में, जप में, सेवा में लगा। 17वां सामर्थ्य है जीव का संयोजक, मतलब इष्ट प्राप्ति तक पहुंचना ही है, ये सामर्थ्य है और पहुंच जाए। देखो गुरुदेव के दर्शन हम करते हैं तो खाली ऐसा नहीं कि हाँ गुरु जी के दर्शन हो गए, वाह वाह, चलो अब खा लो, प्रणाम कर लिया, बस हो गया। नहीं, गुरु का दर्शन इसलिए है, गुरुदेव दर्शन इसलिए देते हैं कि तुम भी वही हो सकते हो। बुद्ध महात्मा प्रवचन में कहते थे, भगवान बुद्ध, कि अभी जो तुम हो वही मैं पहले था,
मैं भी पहले वही था, और अभी जो मैं हूं वो तुम भी हो सकते हो। तो गुरु का दर्शन हमें ये प्रमाण देता है कि हम भी वही हो सकते हैं, हम भी वो ऊंची यात्रा कर सकते हैं। हम भी आध्यात्मिकता के अंतराकाश के अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं। जीव का 18वां सामर्थ्य है भाषण, माने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कितना बोलना, ये जीव का सामर्थ्य है। 19वां है दर्शन, दर्शनीय क्या है, दर्शन की शक्ति का सदुपयोग गुरु के दर्शन में, ईश्वर के दर्शन में कर सकता। और दर्शन 3 प्रकार से होते हैं साधक को गुरु के। एक प्रत्यक्ष दर्शन, अभी गुरुदेव पधारेंगे तो प्रत्यक्ष दर्शन। दूसरे स्वप्न दर्शन, रात को सोने से पहले बिस्तर पे बैठे और कंठ पर दबाव पड़े, ऐसे गर्दन को और ठोड़ी को छाती की तरफ लगा दी और गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान किया, थोड़ा मन में जप किया, तो स्वप्ने में निश्चित रूप से गुरुदेव के दर्शन, स्वप्न दर्शन। फिर तीसरा है ध्यान दर्शन, रोज कर सकते हैं घर पे भी, आंख बंद करके निर्विचार निर्विकल्प होकर के बैठे, थोड़ी देर गुरुदेव की तस्वीर को देखा, फिर आंख बंद कर ली, हम बायां हाथ नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर गोद में ऐसे रखें, और उनके स्वरूप का चिंतन सुमिरन करें, तो ध्यान दर्शन, रोज अपने मालिक के दर्शन कर सके। प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन और ध्यान दर्शन, तीनों के द्वारा भक्त लाभ उठा सकता है। जीव का सामर्थ्य है। 20वां संवादन, समय सूचकता, प्रासंगिक, हितकर बोलना। अब गए हैं किसी के यहां मरण प्रसंग और वहां किसी की शादी की बात कर रहे हैं, किसी के घर बेचारा कोई मर गया है और वहां उनको शादी का कार्ड दे रहे हैं कि हमारे अमुक के यहाँ शादी है, आप जरूर आना। तो प्रसंग देख क्या है। और कहीं किसी की शादी में गए हैं तो वहां बोल रहे हैं कि अरे फलाने के वहां फलाना मर गया, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहां फिर वो बातें कर रहे हैं। नहीं, संवादन जीव का सामर्थ्य है, समय सूचकता। 21वां सामर्थ्य है गंध ग्रहण। गंध ग्रहण माने कई लोग हमेशा गलत विचारों की दुर्गंध ग्रहण करते रहते हैं और कई लोग सुविचारों की सुगंध ग्रहण करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं खुद भी विक्षिप्त रहते हैं और दूसरों को भी विक्षिप्त कर देते हैं, पर भक्त दिव्य विचारों की सुगंध ग्रहण करता है। 22वां सामर्थ्य है जीव का स्पर्शन। इस शक्ति को भी गलत जगह खर्च करके बाद में पछताते रहते हैं। रोज मन से भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के चरणों का स्पर्श करके उनको प्रणाम करें कि हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। जीव का 23वां सामर्थ्य है ज्ञान। ज्ञान लेने की भी सामर्थ्य, देने की भी सामर्थ्य है। ज्ञान लेने में सावधान रहें, गलत आदमी गलत बात भी कह सकता है। इसलिए ज्ञान तो आत्मज्ञानी गुरु से ही पाना चाहिए। कई साधक अहमदाबाद, सूरत इन आश्रमों में शिविर का कार्यक्रम होता है तो आते हैं और विद्या पाते हैं। गुरु की विद्या क्या है? अविद्या नाशिनी विद्या, भावना भवनाशिनी। और जीव का 24वां सामर्थ्य है संयोग, नित्य योग। संयोग संसारिक वस्तुओं के अर्थ में नहीं, अपने मालिक का सदा संयोग रहता है।
शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है ना, तो क्या होता है कि मंत्र होता है, मंत्र के देवता होते हैं और मंत्र देने वाले गुरुदेव होते हैं। ये तीनों एक ही हैं, मंत्र, मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु। गुरु से दीक्षा ली और जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं, मंत्र है साथ में, मंत्र के रूप में गुरुदेव है साथ में, मंत्र के देवता भी हैं साथ में। इसलिए गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा नहीं है वो आदमी पशु से भी गया बीता है। पशु तो अपना कर्म फल भोग कर मनुष्य बनने की तैयारी में है, पर मनुष्य न करने का करके, न खाने का खा के, दीक्षा से वंचित रहकर फिर से पशु बनने की तैयारी में है। तो बिंदु ने सिंधु को डुबाया, मतलब भगवत ध्यान, गुरु चरणों का ध्यान रूपी बिंदु, उसने संसार रूपी सिंधु को अपने में डुबा दिया, लीन कर दिया। गुरु की न कृपा भवत्रास गई, मिट भूख गई, छुट प्यास गई। हे प्रभु, आनंददाता वाली पत्नी, भगवान ने स्वयं उन लोगों के लिए कठोर वचन कहे जो सत्संग और भक्ति को नहीं मानते बल्कि उल्टा विरोध करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को नष्ट हुआ ही समझो, विद्धि नष्टान अचेतसा। जो भगवान के मत का अनुसरण न करके भोगों में लगे रहते हैं, वे बेचारे मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, उनकी इच्छाएं भी व्यर्थ होती हैं, उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और उनका जो संसारिक ज्ञान होता है वो भी एक दिन व्यर्थ हो ही जाता है। पर साधक भक्त तो मम दर्शन अमोघ जग माहि, गुरु के दर्शन और सत्संग व्यर्थ नहीं जाते हैं। मन स्थिर, बुद्धि स्थिर। पहले तो मन विचलित बहुत ही रहता था, अपनी मनमानी करता था, ये बिखरा था अब निखर गया। गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, भक्ति पक्की हो गई, तो फिर साधक का ये अनुभव होता। जो पहली बार ही आए हैं वे सौभाग्यशाली सज्जन सत्संग के बाद जाते समय दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक, भगवन नाम महिमा पुस्तक जरूर अपने साथ लेते हुए जाएं। और जो गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं उनको पता होगा, न पता हो तो कह दूं, गाजियाबाद में अपना आश्रम भी है, यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। आश्रम में रविवार को, गुरुवार को, पर्व के दिन में सत्संग, कीर्तन, पाठ आदि होता है, तो उसका लाभ जरूर उठाएं। आश्रम में वटवृक्ष भी है जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। वहां परिक्रमा करने से यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। परिक्रमा करते करते जप करने से भी लाभ होता है। और घर पे बैठकर जप करने से भी लाभ होता है, पर जप करना चाहिए कुल मिला के।
भगवान विष्णु जप को महत्व देते हैं। देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा कि मैंने गुस्से में आकर आपको श्राप दे दिया, प्रभु मेरी गलती का मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं प्रायश्चित क्या करूं, आप कृपा करके बताइए। भगवान विष्णु ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, होई यही हृदय तुरंत विश्रामा। जाकर शिव जी के नाम का जप करो, तुरंत तुमको विश्राम की अनुभूति होगी। अब भगवान विष्णु भी जप की महिमा को जानते और नारद जी को बताते हैं। भगवान राम जप की महिमा शबरी को बताते हैं और भगवान कृष्ण जप की महिमा अर्जुन को बताते हैं गीता में। अन्य पुराणों ग्रंथों में जप की महिमा आई और कई बाहर से अपने को विशेष मानने वाले व्यक्ति वो जप को विशेष नहीं मानते हैं। बुद्धिमान जप को विशेष मानते हैं और उसको महत्व भी देते हैं। सत्संग और भक्ति नहीं है जिसके जीवन में, गुरु की शिक्षा और दीक्षा नहीं है जिसके जीवन में, वो व्यक्ति संसार में लगता है उसको कि बहुत कुछ पाया, पर वास्तव में पाया कुछ भी नहीं, सब कुछ गंवाया। जो खो जाएगा उसकी खोज में जीवन गंवा देते हैं। हकीकत में देखा जाए तो सफलता संसार में होती ही नहीं, लगता है, भ्रांति होती है। आईने में चेहरा दिखता है पर है नहीं। पूनम की रात को सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है पर है नहीं। ऐसे ही सफलता संसार में दिखती है पर होती ही नहीं। सिकंदर ने दुनिया जीती पर हाथ क्या लगा? पढ़ाते हैं बच्चों को सिकंदर महान। सिकंदर काहे का महान? जिसके अंदर भिक्षा पात्र यथावत बना हुआ है वो काहे का महान? सिकंदर मरा तो भिखारी की तरह मरा। और कई विरक्त संत होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है पर शरीर छोड़ते हैं तो सम्राटों की तरह, क्योंकि अंदर का भिक्षा पात्र फूट गया। तो संसार में सफलता पाई और उसी को सब कुछ मानकर लगे रहे तो इसके जैसी कोई विफलता नहीं दुनिया में। जैसे पानी पे लकीरें खींची, बोले मैं सफल हो गया, पानी पे लकीर खींचने में मैं सफल हो गया। अब तू हाथ हटा तेरा, अभी पता चलेगा सफल हुआ कि विफल हुआ। तो संसार में जिनको लगता है कि हम सफल हो गए, पानी पे लकीरें खींची है और कुछ नहीं किया है, आयु गंवाई है और कुछ नहीं किया है। एक संत ने कहा गुरु मिलने के बाद, गुरु से दीक्षा पाने के बाद सच्ची कमाई हुई, उसके बाद कहा किसी काम के थे नहीं कोई न पूछे गांव, पहले हम किसी काम के नहीं थे। हकीकत में हर व्यक्ति संसार में अगर सत्संग और भक्ति नहीं है वो किसी काम का नहीं। भार है धरती पर, धरती माता पर भार वृक्षों का नहीं है, धरती माता पर भार पर्वतों का नहीं है, धरती माता पर भार बड़ी बड़ी इमारतों का नहीं है। धरती माता पर भार उन लोगों का है जो मनुष्य शरीर तो पाकर आए हैं पर भक्ति नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, एकादशी आए तो व्रत नहीं कर पाते। बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, जिंदगी उनकी इसी में पूरी हो जाती है। वो धरती पे भार है, भार। और सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तू नहीं था तब भी दुनिया आज की अपेक्षा अच्छी तरह चल रही थी और तू चला जाएगा तो अब से ज्यादा अच्छी चलेगी। हम नहीं होंगे तो क्या होगा।